हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति। मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। क्या बताए? मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। अब मध्य प्रदेश के जो लोक नृत्य होते हैं, लोक नाट्य होते हैं, लोकगीत होते हैं, ठीक है, हम इन्हें क्या करते हैं? मध्य प्रदेश के अलग अलग 4 क्षेत्रों में बांट कर पढ़ते हैं। कितने क्षेत्रों में बांट कर पढ़ते हैं? 4 क्षेत्रों में बांट कर पढ़ते हैं। ये 4 क्षेत्र निम्न हैं, जिसमें आपका बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ और मालवा। तो इनमें से हम बुंदेलखंड क्षेत्र का पहले देख रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र का, अब बुंदेलखंड क्षेत्र के जितने भी लोक नृत्य हैं इन सभी को अपन विस्तार से जानेंगे। लेकिन विस्तार से जानने से पहले हम इसको ट्रिक के माध्यम से जान लेते हैं कि वास्तव में बुंदेलखंड क्षेत्र में लोक नृत्य जो है वो है कौन कौन से। तो यहाँ पर हमने ट्रिक बना रखी है कि मान लीजिए कोई गर्ल्स है जिसका नाम क्या है, राधी, और उसको नींद आ रही है तो वो लंबे लंबे बकासे ले रही है। फिर किसी ने पूछा कि राधी ने अभी तक कितनी बार बकासे ले चुकी है, तो किसी ने कहा कि राधी ने अभी तक जो है बताइए 3 बार बकासे ले चुकी है। कितनी बार बताइए? 3 बार। तो हम राधी को पूरा लिखने से अच्छा है कि एक ही आर ही लिख दिया है। क्या लिख दिया है? आर लिख दिया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि राधी, और राधी ने कितनी बार बकासे ले बताए? 3 बार। तो फिर किसी ने कहा कि चलो हम देख कर आते हैं। क्या बताए? देख। देख यानी कि डी और के, तो इससे आप क्या बना लेंगे? देख। तो ये एक ट्रिक थी बताई जिसके माध्यम से आपको पूरा याद हो जाएगा। तो यहाँ पर रा से क्या हो जाएगा बताइए? तो राय नृत्य। डी से क्या हो जाएगा? ढिमराई। और ब से क्या हो जाएगा? बधाई। का से क्या हो जाएगा? कानड़ा। से क्या हो जाएगा? सेहरा। अब यहाँ पर R3 मतलब आर के कितने अर्थ निकलेंगे? 3। तो एक आर से तो आपका हो जाएगा राज, दूसरे आर से क्या हो जाएगा? रावला, और तीसरे आर से क्या हो जाएगा? राज बचाया। देखें तो डी से क्या हो जाएगा? देवी देवता, और के से क्या हो जाएगा? कार्तिकीय। तो इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य की हमने एक ट्रिक बनाई है, जिसको आप पुश करके देखेंगे, रोक रोक कर देखेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अब हम बुंदेलखंड क्षेत्र के जितने भी लोक नृत्य हैं इन सभी को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्या आ रहा बताइए? राय नृत्य। अब राय नृत्य की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यह शादी एवं विवाह के अवसर पर किया जाता है और यह मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। तो ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य, कई बार प्रश्न में आ जाता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा आ जाएगा? राज। ये कौन से अवसर पर किया जाता है? तो शादी एवं विवाह के अवसर पर। उसके बाद अगला देखते हैं। तो राय नृत्य के बाद अगला क्या आ रहा बताइए? ढिमराय नृत्य। क्या आ रहा है? ढिमराय नृत्य। अब ढिमराय नृत्य की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यह ढिमर जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है बताइए? तो ढिमर जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। और यह नृत्य शादी एवं विवाह तथा नवदुर्गा के अवसर पर भी किया जाता है। शादी, विवाह एवं क्या बताए? नवदुर्गा के अवसर पर भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपको समझ में आया होगा ढिमराय नृत्य के बारे में। ढिमर जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है और शादी एवं नवदुर्गा के अवसर पर। अब ढिमराय नृत्य के बाद यदि आप अगला देखते हैं बताइए तो क्या आ रहा है बताइए? बंधाई नृत्य। कौन सा आ रहा है? बंधाई नृत्य। ठीक है, अब बंधाई नृत्य की थोड़ी सी जब अगर बात कर ली जाए क्या है इसकी विशेषता, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन? बंधाई नृत्य की। तो यह नृत्य शादी एवं विवाह के अवसर पर ही किया जाता है और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। मतलब यह नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। कौन सा आपका बताए? बंधाई नृत्य। बंधाई नृत्य के बाद अब अगला देखते हैं। तो अगला क्या आ रहा होता है आपका? कानड़ा नृत्य। और कानड़ा नृत्य की बात कर रहे थे, यह धोबी समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है। कौन सी समाज बताइए? धोबी समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इस नृत्य में जो धोबी समाज के लोग हैं यह भगवान गजानन की कथा गाते हैं। ठीक, इतनी बात समझ के नहीं बताई? इस कानड़ा नृत्य में क्या करते बताए? तो यह धोबी समाज के लोगों के द्वारा क्या बताइए? भगवान गजानन की कथा गाई जाती है। और यह कौन सी समाज बताइए? धोबी समाज के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कानड़ा नृत्य के बाद अगर देखते हैं तो अगला कौन सा आपका? सेहरा नृत्य। अब सेहरा नृत्य की बात कर रहे हैं तो ये सेहरा नृत्य जो है बताइए पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य? पुरुष प्रधान नृत्य है, जो सावन एवं भादो माह में किया जाता है। कौन से माह में किया जाता है? सावन एवं भादो माह में किया जाता है। सेहरा नृत्य के बाद अगला अगर आप देखते हैं तो कौन सा आ रहा बताइए? रास नृत्य आ रहा है। कौन सा नृत्य आ रहा है? रास नृत्य। अब रास नृत्य की बात कर ले तो यह स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा बताइए? स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। और कौन से अवसर पर बनता है? तो आपका जन्माष्टमी। क्या बताइए? जन्माष्टमी के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। उसके बाद अगला जब आप देखते हैं बताइए तो कौन सा आ रहा है बताइए? रावला नृत्य। कौन सा आ रहा है बताइए? रावला नृत्य। रावला नृत्य की बात कर ले तो यह दलित जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है।
रावला नृत्य के बाद ये अगला देखते हैं, तो अगला क्या रहा, राच बचाया नृत्य। और राच बचाया नृत्य की बात कर लेते हैं, शादी एवं विवाह के अवसर पर किया जाता है, जो कि कन्या पक्ष द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। शादी एवं विवाह के अवसर पर किया जाता है, और किनके द्वारा किया जाता है बताए तो कन्या पक्ष के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगला देखते हैं, तो अगला क्या रहा आपका, देवी देवता नृत्य। और देवी देवता नृत्य की बात कर ले तो यह नृत्य शादी या विवाह के अवसर पर देवी पूजन के समय, किसके समय बताइए, देवी पूजन के समय महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। देवी देवता के बाद अगला देखते हैं, तो अगला कौन सा आ रहा बताइए, कार्तिकीय नृत्य। और कार्तिकीय नृत्य की बात कर रहे तो यह नृत्य त्योहार एवं पर्व पर किया जाता है। क्या बताइए, यह नृत्य जो है त्योहार एवं पर्व पर किया जाने वाला नृत्य है, जो कार्तिक स्नान के समय महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके समय बताइए, कार्तिक स्नान के समय महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अभी आप बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी लोक नृत्य, उन सभी लोक नृत्य की ट्रिक और विस्तार दोनों माध्यम से अच्छे से जाना है। अभी आगे हम बात करेंगे, बताइए किसकी ओर जानेंगे, बताइए तो बघेलखंड क्षेत्र। क्या बताइए, बघेलखंड क्षेत्र के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो किसके बारे में बताइए, बघेलखंड के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में जान रहे हैं। तो बघेलखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं, इनको विस्तार से जानने से पहले हम ट्रिक के माध्यम से जान लेते हैं। तो ट्रिक क्या इसकी बताइए, बीकेडी कलसा धोके राई। मतलब जो बीकेडी कलसा है बताए, उन्होंने धोखे से राई को डाल दिया अपनी सब्जी बनाते समय। बताए क्या बताए, बीकेडी कलसा है ना, जो सब्जी बना रहे थे तो उनके पास राई खत्म हो गई थी। बताइए तो राई क्या करी उन्होंने, बताए दूसरे के रूम में से धोखे से लाकर राय डाल दी। तो धोखे को यहाँ पर क्या कहा गया है, धोखे। ठीक है, तो बीकेडी कलसा धोखे राय, इस प्रकार से आप इसको याद रख लेंगे। तो बी से क्या हो जाएगा बताइए, तो बी से आपका हो जाएगा बिरहा। के से क्या हो जाएगा, तो के से आपका हो जाएगा केहरा। डी से क्या हो जाएगा, तो डी से आपका हो जाएगा दादरा। और कलसा से क्या हो जाएगा, तो कलसा से हो जाएगा कलसा। दो से क्या हो जाएगा, तो दो से क्या हो जाएगा दोगरा। और के से क्या हो जाएगा, तो के से हो जाएगा केमाली। और राय से क्या हो जाएगा बताए तो राय। इस प्रकार से यह बघेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य की है एक ट्रिक थी। बताइए अब यहाँ पर जो सबसे पहला जो बताया गया है, क्या बताइए, बिरहा नृत्य। अब बिरहा नृत्य के बारे में थोड़ा सा पहले जानने का प्रयास कर लेते हैं। तो क्या है इसकी विशेषता, तो यह नृत्य किसी विशेष अवसर पर नहीं, क्या बताइए, यह नृत्य किसी विशेष अवसर पर नहीं बल्कि कभी भी खुशी के अवसर पर किया जाता है। यानी कि जो बिरहा नृत्य है इसके लिए कोई विशेष अवसर नहीं चाहिए, जब भी खुशी के अवसर होते हैं तो यह नृत्य किया जाता है। और इस बिरहा नृत्य को जब अहीर जाति के लोग करते हैं तब इस नृत्य को अहीराई नृत्य कहते हैं। ठीक है, तो आपने बिरहा के बारे में देख चुके हैं। बिरहा के बाद अगला जो आ रहा है बताए, और अगला क्या है, केहरा। आप केहरा नृत्य की बात कर रहे हैं तो यह नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है, और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों एक ही शैली में नाचते हैं। क्या बताइए, स्त्री और पुरुष दोनों साथ में नाचते हैं। और इस नृत्य का मुख्य ताल क्या है बताए, तो इस नृत्य का मुख्य ताल क्या है, केहरवा। तो केहरा नृत्य को भी आप देख चुके हैं। केहरा के बाद अगला क्या है बताए तो दादरा नृत्य। दादरा नृत्य की बात कर ले तो यह नृत्य पुरुषों की खुशी के अवसर पर किया जाता है। दादरा नृत्य कब किया जाता है बताइए, तो पुरुषों की खुशी के अवसर पर किया जाता है। दादरा के बाद अगला आप देख रहे हैं, क्या बताए, कलसा नृत्य। और कलसा नृत्य की बात कर ले तो यह नृत्य शादी एवं विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है, शादी एवं विवाह के अवसर पर किया जाता है। और यह नृत्य अहीर एवं गणरीय जाति के लोग द्वारा बारात के आगमन के समय सिर पर कलश रखकर किया जाता है। मतलब ये जो कलसा नृत्य है, इस कलसा नृत्य को कौन करते बताए, तो अहीर एवं गणरीय जाति के लोग करते हैं। कब करते हैं, बारात के आगमन पर। और किस प्रकार से करते हैं बताए, तो सिर पर कलश रखकर नाचते हैं। और कब बताए, तो यह शादी एवं विवाह के अवसर पर। उसके बाद अगला देखते हैं, तो अगला क्या रहा बताए, केमाली नृत्य। और केमाली नृत्य की बात कर ले तो इस केमाली नृत्य को साजन एवं सजनी नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, साजन एवं सजनी नृत्य भी कहते हैं। और इस नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। मतलब केमाली नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, और इसे साजन एवं सजनी नृत्य भी कहते हैं। उसके बाद अगला आ रहा आपको क्या बताइए, डोगरा नृत्य। और डोगरा नृत्य की बात कर ले तो यह नृत्य जो है वर्षा बुलाने के लिए कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य, डोगरा नृत्य। यह नृत्य वर्षा को बुलाने के लिए कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। डोगरा के बाद अगला आप देख रहे हैं, क्या बताया, राय नृत्य। अब आप कहेंगे कि सर राय नृत्य तो आपने बुंदेलखंड में भी बताया था, तो बुंदेलखंड में इसकी विशेषता अलग है और बघेलखंड में इसकी अलग विशेषता है। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में इस नृत्य को नर्तकी एवं मर्दक के साथ किया जाता है, नर्तकी एवं मर्दक के साथ किया जाता है। जबकि बघेलखंड में इस नृत्य को ढोल एवं नगाड़े के साथ किया जाता है।
अभी आप बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी लोक नृत्य को ट्रिक और विस्तार दोनों के माध्यम से जान लिया है। तो अभी हम बात करेंगे किसके ऊपर, बताइए। निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख लोक नृत्य किसके अंतर्गत, बताइए। निमाड़ क्षेत्र के आने वाले प्रमुख लोक नृत्य की बात करेंगे, बताइए। तो इसको निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोक नृत्य को विस्तार से जानने से पहले हम ट्रिक के माध्यम से जान लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इनको विस्तार से जानेंगे। तो ट्रिक क्या है, आप हेमा काठी डांडिया और अंत्या से गणगौर खेलते हैं। कोई व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, फेमा है, तो फेमा को बोल रहे हैं कि आप फेमा अपन काठी से भी, डांडा से भी और अंत्या से भी क्या खेलते हैं, गणगौर खेलते हैं। इस प्रकार से कोई बोल रहा है कि आप फेमा काठी डांडिया और अंत्या से अपन क्या खेलते हैं, गणगौर खेलते हैं। तो यहाँ पर आ से क्या हो जाएगा, बताए। तो आ से हो जाएगा आड़ा खड़ा नाच, और फे से क्या हो जाएगा, बताए। तो फे से हो जाएगा फेफड़िया नाच, और माँ से क्या हो जाएगा, बताए। तो माँ से हो जाएगा मांडलिया नाच, और काठी से क्या हो जाएगा, बताए। तो काठी नाच। डांडिया से क्या हो जाएगा, बताए। तो डंडा नाच। अंत्या से क्या हो जाएगा, तो अंत्या नाच। और गणगौर से क्या हो जाएगा, गणगौर नाच या गणगौर नृत्य। तो इस प्रकार से यह क्या बताइए, तो निमाड़ के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख लोक नृत्य जिसकी ट्रिक आपने अच्छे से देखी है। इसमें पहला क्या बताया, तो आड़ा खड़ा नाच। अब आड़ा खड़ा नाच की बात कर लेते हैं। तो यह नृत्य जन्म मुंडन एवं शादी विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, और यह नृत्य सवाल जवाब के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, बताइए। सवाल जवाब के रूप में होता है। तो आड़ा खड़ा नाच कब किया जाता है, बताइए। तो जन्म मुंडन एवं क्या बताए, शादी एवं विवाह के अवसर पर किया जाता है, और यह सवाल जवाब के रूप में होता है। आड़ा खड़ा नाच के बाद अगला जब देखते हैं तो अगला कौन सा, फेफड़िया नाच। और फेफड़िया नाच की बात कर रहे हैं तो यह शादी एवं विवाह के अवसर पर किया जाता है, और यह एक सामूहिक नृत्य है। कैसा नृत्य है, सामूहिक नृत्य है। इस नृत्य में स्त्री और पुरुष जोड़ी बनाकर गोल घेरे में नाचते हैं। क्या बताए, इस नृत्य में स्त्री और पुरुष जोड़ी बनाकर गोल घेरे में नाचते हैं। और यह क्या बताए, इस नृत्य को फेफड़िया वाद्य यंत्र के कारण इसको क्या कहते हैं, बताए। तो फेफड़िया नृत्य कहते हैं। और इस नृत्य का नाम भी इसी के कारण पड़ा है कि इसके कारण बताए फेफड़िया वाद्य यंत्र के कारण। ये बाय मिस्टेक हुई है, यहाँ पर नाम नहीं है, यहाँ पर क्या बताए, नाम। फेफड़िया नाच के बाद अगला जब देखते हैं तो अगला कौन सा आ रहा बताए, मांडलिया नाच। और मांडलिया नाच की बात कर लेते, यह शादी एवं विवाह के अवसर पर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है, और यह नृत्य महिलाओं द्वारा ढोल पर किया जाता है। मांडलिया नृत्य किनके द्वारा, बताइए। महिलाओं के द्वारा ढोल पर किया जाता है। मांडलिया नाच के बाद अगला कौन सा आ रहा आपको बताइए, काठी नृत्य आ रहा है। कौन सा बताइए, काठी नृत्य आ रहा है। यह पार्वती की तपस्या से संबंधित मातृ पूजा का नृत्य है। कौन सा आपका, काठी। यह पार्वती की तपस्या से संबंधित मातृ पूजा का नृत्य है। यह नृत्य 11 देव उठनी से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक चलता है। सबसे बताइए, 11 देव उठनी से लाकर महाशिवरात्रि तक चलता है। कौन सा नृत्य बताया आपका, काठी नृत्य। काठी नृत्य के बाद अगला जब आप देखते हैं तो कौन सा आ रहा है, गणगौर नृत्य। और गणगौर नृत्य की बात कर रहे हैं तो यह चैत्र वैशाख में किया जाने वाला पारंपरिक अनुष्ठानिक नृत्य है, जो गणगौर पर्व पर किया जाता है। कब किया जाता है, गणगौर पर्व पर किया जाता है। और कब किया जाता है, चैत्र वैशाख के दिनों में। ठीक है। गणगौर नृत्य के बाद अगला देख लेते हैं तो अगला कौन सा आ रहा है, डंडा नाच। और डंडा नाच की बात कर लेते तो यह किसानों के द्वारा चैत्र वैशाख की रातों में किया जाने वाला नृत्य है, जो गणगौर पर्व पर किया जाता है। डंडा नाच किनके द्वारा किया जाता है, किसानों के द्वारा किया जाता है। कब बताए, चैत्र वैशाख के दिनों में, गणगौर पर्व पर। उसके बाद आगे जब देखते हैं तो अगला आ रहा कौन सा बताए, अंत्या नाच। और अंत्या नाच की बात कर रहे हैं तो यह पुरुष प्रधान नृत्य है, जो शादी एवं विवाह के अवसर पर तथा त्योहारों पर भी किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, बघेलखंड और निमाड़ के प्रमुख लोक नृत्य को अच्छे से ट्रिक और विस्तार दोनों से जाना है, बताइए। ठीक है। अब आगे जो बचे हैं, एक तो आपका कौन सा बचा है, बताए। तो जो मालवा है, मालवा के प्रमुख लोक नृत्य बचे हैं। और दूसरा कुछ अलग अलग जनजातियां हैं, उन अलग अलग जनजातियों के द्वारा भी लोक नृत्य किए जाते हैं। तो मालवा के और जनजातियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य बाकी है, तो उनको अपन देखेंगे अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के बाद यदि आप सभी को लगे कि यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को अपने अन्य स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी।